नमस्कार, मैं पवन कुमार परवीन एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की नदियां से संबंधित जो है हम लोग देख रहे थे। इस सीरीज में आज जो है हम लोग आपका स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, सोन और गंगा के बारे में चर्चा करेंगे तथा इसके सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो वहां पर जाकर जरूर देखें। वहां पर हम लोग दामोदर नदी और बराकर नदी की चर्चा किए थे। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी से होता है। कहां से? चूल्हा पानी से होता है। और इसके अपवा क्षेत्र की बात करें तो लातेहार जिला, लोहरदगा जिला, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिला आते हैं। कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर आपका है। दामोदर नदी क्या है? ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसकी विशेषता है झारखंड के देव नदी या देवनाथ के नाम से जानते हैं। बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है। रांची के पठार को, हजारीबाग के पठार को अलग करती है। ठीक है। और क्या है? दामोदर पूर्ववर्ती नदी है। और क्या है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला का विशेष भंडार है। 350 मीटर समोच्च रेखा जो है दामोदर नदी की विभाजक रेखा है। और झारखंड की जो है ये सबसे प्रदूषित नदी में भी आती है। क्या है? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है। कौन सा है? दामोदर है। दामोदर नदी की सहायक नदी की जब बात करें तो इसकी सहायक नदी है आपका बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, कतरी और भैरवी। पिछले क्लास में हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे। आज हम लोग इसी का फिगर है, यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि दामोदर का प्रमुख सहायक नदी में कौन सा है? तो आपका बराकर जो है प्रमुख सहायक नदी है। और उस पर 3 बांध बने गए हैं। एक तिलैया बांध जो कोडरमा नामक स्थान पर है। इसके अलावा बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह में बनाए जाना है, वर्तमान में ये बना नहीं है। और तीसरा मैथन बांध जो धनबाद जिले में स्थित है। वहीं पर दामोदर की दूसरी प्रमुख सहायक नदी जो आपका कोनार है, कोनार नदी पर कोनार डैम विष्णुगढ़ प्रखंड के बनारसो नामक स्थान पर बनाया गया है। जबकि बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है। और वहीं 3 और बांध जो है आपका बेरमो, अय्यर और पंचेत। कौन कौन? बेरमो, अय्यर, पंचेत, है ना। बेरमो, अय्यर, पंचेत, BAP बाप, B से बेरमो, A से अय्यर, P से पंचेत। ये तीनों बांध जो है आपका दामोदर नदी पर बनाई गई है। ठीक है। तो आज हम लोग इस सीरीज में आपका स्वर्णरेखा नदी और उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्ण नदी और गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर हम लोग बात करेंगे। आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो स्वर्णरेखा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के मैप को देखते हैं। झारखंड के मैप को देखने के बाद जो है हम लोग स्वर्णरेखा नदी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लगभग स्वर्णरेखा नदी का जो ये है उद्गम है इस जगह से है। किस जगह से? आपका इस जगह से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम है। आप देखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसका उद्गम जो है आपका
रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से होता है। कहां से? उद्गम। कौन सा नदी है ये? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहां से? रांची जिला के नगड़ी गांव से। लेकिन जब आप इसके प्रखंड मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो स्वर्णरेखा का उद्गम जो स्थल है वो रातू प्रखंड के, ठीक है, कहाँ? रातू प्रखंड के टिकराटोली गांव से, है ना। लेकिन मानचित्र का अध्ययन करेंगे, मानचित्रों का अध्ययन करने से, यानी देखने से जो है, अध्ययन से रांची जिला के रातू प्रखंड के टिकराटोली से होती है। टिकराटोली से होती है, ठीक है। लेकिन हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि रांची जिला में ही स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, ठीक है। आपका नगरी गांव जो है वो रांची गजेटियर में दिखलाया गया है। रांची गजेटियर में स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल रांची जिला के नगरी गांव से, है ना। नगरी गांव के एकदम कह देंगे कि रानी चुआ से। कहां से? रानी चुआ से होती है, चुआ से। लेकिन मानचित्र, प्रखंड के मानचित्र के अध्ययन करने से पता चलता है कि ये रातू प्रखंड के टिकराटोली गांव से होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आप स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी है, एक प्रमुख सहायक नदी है, और वो नदी जो है आपका ये है, आप फिगर जो है मानचित्र से देख रहे होंगे। ये नदी जो है आपका कौन सा है? खरकई नदी। कौन सा? खरकई नदी। खरकई नदी का उद्गम जो है वो उड़ीसा राज्य से होती है, सिर्फ उद्गम। बाकी इसका पूरी अफवाह जो है वो झारखंड में है और जमशेदपुर में। कौन सा? जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर, साक्षी नामक स्थान पर जो है, नामक स्थान पर स्वर्णरेखा की सहायक नदी बन जाती है। किसके? स्वर्णरेखा की सहायक नदी बन जाती है, सहायक नदी बन जाती है। यहाँ पर एक चीज उल्लेखनीय है कि स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर ही जमशेदपुर शहर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कि स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी में ये जो है आपका जुमार है। कौन सा नदी है? ये आपका जुमार है। जुमार स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी में पहला जुमार। इसके आगे जो है स्वर्णरेखा की प्रमुख में आ जाता है संजय, फिर आगे कांची, और आप टाटी सिलवे के आसपास में इसमें राढ़ू मिलती है। कौन सा नदी? राढ़ू। तो स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है जिस पर और इनके सहायक नदियों पर 3 जलप्रपात का निर्माण किया है। राढ़ू जो नदी है, राढ़ू नदी पर आपका जोनहा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात?
जोन्हा जलप्रपात, जलप्रपात, प्रपात है ना, जोन्हा जलप्रपात पूछेगा। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है, तो राणू नदी पर। ये जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, गौतम धारा जलप्रपात, जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे तो 17 मीटर ऑब्लिक 51 फीट, 51 फीट है। तो आपके परीक्षा में जो आएगा 17 मीटर ऑब्लिक 51 फीट, किसका ऊंचाई है, आपका जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई। उसी प्रकार कांची नदी पर भी एक जलप्रपात है, और वो नदी जो है, कांची नदी पर जो जलप्रपात है वो दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात। जानते हैं दसम जलप्रपात में 10 धाराएं होने के कारण, कितने 10 धाराएं होने के कारण इसका नाम जो है दसम जलप्रपात पड़ा है। वहीं पर एक जलप्रपात स्वयं जो है इस नदी पर है, किस पर, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात। आप जानते हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में से हुंड्रू जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है, कितना है, 74 मीटर। तो कभी कभी ये आपका ऊंचाई भी दे देता है, तो आप निश्चित तौर से जान गए कि आपका स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी में कौन सा है, खरकई। इसके अलावे जुमार है, संजय है, कांची है, राढ़ू है, ये सारे स्वर्णरेखा नदी की क्या है, आपका सहायक नदी है। इसकी जब विशेषता की बात करें, स्वर्णरेखा नदी की विशेषता की, तो ये स्वतंत्र रूप से क्या थी, स्वतंत्र रूप से स्वर्ण रेखा जो है, स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्या है कि बिना सहायक नदी के बने। दूसरा इसकी विशेषता है कि ये अपने सहायक नदी एवं स्वयं से 3 जलप्रपात का निर्माण करती है, और स्वर्णरेखा नदी के बालू में सोना का कण पाया जाता है, सोना का कण पाया जाता है। आप जानते हैं कि सोना का कण यदि बालू में पाया जाए तो उसे प्लेसर भंडार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यदि खान में पाया जाए तो उसे धातु रेखा भंडार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी परियोजना के निर्माण होने से स्वर्णरेखा नदी जो है एक प्रमुख नदी बन गया है। इसी के किनारे जो है आपका जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना स्थित है। तो निश्चित तौर पर आप स्वर्णरेखा नदी को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। कौन सा? उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी जो है इस पर हम लोग अभी बात करते हैं। उत्तरी कोयल नदी जो है इसके उद्गम की जब बात करें तो ये भी नगरी गांव से होती है, नगरी गांव से होती है। इसके भी उद्गम नगरी गांव से ही होती है। ये इसका उद्गम जो है ये उत्तरी कोयल नदी है। कौन सा? उत्तरी कोयल
नदी। इसकी भी उद्गम रांची जिला के नगड़ी गांव से, यानी उत्तरी कोयल नदी है ना। अब उद्गम बात करेंगे, उद्गम। तो उद्गम में आप देखेंगे नगड़ी गांव के उत्तरी भाग से ये रांची गजेटियर के अनुसार, किसके अनुसार? रांची गजेटियर के अनुसार। लेकिन आप प्रखंड मानचित्र का जब अध्ययन करेंगे तो प्रखंड मानचित्र में आपका बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से, क्या? प्रखंड मानचित्र में बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से दिखाया गया है। कहां से? मेलार गांव से दिखाया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। यदि आपके ऑप्शन में नगड़ी गांव के उत्तरी भाग है तब भी सही है, और बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव यदि रहे तो वो भी सही है। आपको सिचुएशन को देखते हुए आपका इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो दो नदी पर हम लोग चर्चा किए। अब इसकी प्रमुख सहायक नदी में, किसकी प्रमुख सहायक नदी में? उत्तरी कोयल की प्रमुख सहायक नदी में कौन कौन सा है? औरंगा। कौन सा? औरंगा नदी जो है वो लातेहार जिला या लोहरदगा जिला से औरंगा, फिर कन्हर। तो दो प्रमुख इसकी सहायक नदी है, औरंगा और कन्हर। इसके अलावे इनकी छोटी छोटी प्रमुख सहायक नदी है, जो आपका औरंगा की भी सहायक नदी है। और आप जानते हैं उत्तरी कोयल नदी जो है इसी पर आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। ये लातेहार में इस जगह इसी नदी पर जो है एक जलप्रपात है। इस नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये जानते हैं आप, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात में है। इसकी ऊंचाई 450 शायद फीट है। कितना फीट है? 450 फीट है। FIT फीट है। झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात। इसके अलावे इसकी सहायक नदी में एक अमानत भी है। कौन सा? अमानत। तो उत्तरी कोयल नदी जो है आपका उद्गम नगरी गांव के उत्तरी भाग रांची गजेटियर के अनुसार प्रखंड मानचित्र के अध्ययन से बेड़ो प्रखंड के मेलार गांव से दिखलाया गया है। ये पलामू और गढ़वा के बीच में सीमा बनाते हुए आगे सोन नदी की सहायक नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? सोन नदी की सहायक नदी बन जाती है। आप जानते हैं सोन नदी जो है वो झारखंड से गढ़वा और पलामू दो जिला से होकर गुजरती है। कौन सा? गढ़वा और पलामू जिला को छूते हुए वो आपका बिहार राज्य में प्रवेश करती है और पाटलिपुत्र के पास में ये गंगा की सहायक नदी
बन जाती है। कौन किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ये स्थान जो है आपको पाटलिपुत्र, प्राचीन नाम, वर्तमान में पटना, पटना ये स्थान। तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग दक्षिणी कोयल नदी के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिणी कोयल नदी के संबंध में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि औरंगा नदी जो है उसकी उद्गम लातेहार के किस्को प्रखंड, ये लातेहार के किस्को प्रखंड, किसको प्रखंड से होती है, लातेहार के किसको प्रखंड। और यदि औरंगा की सहायक नदी की बात करें आप लोग, तो औरंगा की सहायक नदी में आपका जो प्रमुख है वो घाघरी है, गोवा नाला है और सुकरी है। घाघरी, गोवा नाला, सुकरी। कौन सा? घाघरी, गोवा नाला, गोवा नाला और सुकरी किसकी प्रमुख नदी है? सहायक। किसकी सहायक है? आपका औरंगा की सहायक नदी में आप देखेंगे घाघरी है, गोवा नाला है और सुकरी इसके प्रमुख सहायक नदी है। वहीं पर आप अमानत की सहायक नदी में देखेंगे तो जिजोजिया, जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही और पाटम, ये जो है अमानत नदी की सहायक नदी है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी कोयल नदी। तो निश्चित तौर से इतना आप लोग समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग दक्षिणी कोयल पर बात करेंगे। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है आप देखेंगे फिगर में। दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो रांची जिला से ही होती है ना। रांची जिला के इस भाग से, है ना, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो रांची जिला से होती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये भी नगरी प्रखंड से, किससे? नगरी प्रखंड से। नगरी, ये भी नगरी प्रखंड से, ठीक है, नगरी प्रखंड से। इसकी सहायक नदी जो देखेंगे आप बात करेंगे दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो आपका ये है, ये शंख नदी है। कौन सा नदी है? शंख नदी। शंख नदी, शंख नदी का उद्गम देखेंगे तो गुमला के चैनपुर प्रखंड से, गुमला के चैनपुर प्रखंड से, चैनपुर प्रखंड से होती है। ये जाकर के उड़ीसा में ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी बन जाती है। यहाँ से ये नदी जो है जैसे मिलती है तो ये ब्राह्मणी के नाम से, ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती है। यानी दक्षिणी कोयल और शंख नदी जब उड़ीसा में मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को ब्राह्मणी के नाम से जानते हैं। यहीं पर दक्षिणी कोयल का एक प्रमुख सहायक नदी है, वो है कारू नदी। कौन सा नदी? कारू नदी। इसी पर कोयल कारू परियोजना स्थापित की गई है। कौन सा? कोयल कारू परियोजना स्थापित की गई है। वहीं पर आगे इस पर जो है रोरो नदी, रो नदी अब 1857 का
आंदोलन को झारखंड में देखेंगे तो वहां पर रोरो नदी का आपका जिक्र आता है। तो आप समझ गए कि दक्षिणी कोयल की प्रमुख सहायक नदी में कौन कौन सा है, तो शंख नदी है, और कौन है, शंख नदी, कारो नदी, रोरो नदी, ये सारे प्रमुख सहायक नदी में से एक है। दक्षिणी कोयल नदी का संपूर्ण लंबाई की जब बात करेंगे तो 470 किलोमीटर है। कितना है, 470 किलोमीटर, उनमें से झारखंड में से कम ही है। तो अब दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर ही कोयल कारो परियोजना जो है बनाई जानी थी, लेकिन जन विरोध और जनजातियों के पलायन के कारण अंततः 2003 ईस्वी सन में इस परियोजना को अभी बंद करना पड़ा है। ठीक, आगे हम लोग अभी देखेंगे कौन सा परियोजना, तो कौन सी नदी, मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर हम लोग बात करेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तब हम लोग इसके प्रमुख उद्गम स्थल के बारे में मयूराक्षी का बात कर रहे थे। मयूराक्षी का उद्गम स्थल जो है आपका यहाँ से देवघर का जो है त्यूर पहाड़ से होती है। कौन सा, देवघर के त्यूर पहाड़ से ये मयूराक्षी नदी है। कौन सा नदी, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी नदी इस पर उद्गम की बात करेंगे। उद्गम, तो उद्गम कहां से, तो देवघर जिला के, देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ से, त्रिकुट पहाड़ से, ठीक है। इसी त्रिकुट पहाड़ पर अभी आपका जो डोली का घटित हुआ, यही त्रिकुट पहाड़ से आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ। इसे मोर नदी के नाम से भी जानते हैं, मोर नदी या मोरांखी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे सहायक नदी, सहायक नदी किसकी सहायक नदी, मयूराक्षी की सहायक नदी, टिपरा, टिपरा कौन सा है, टिपरा। इसके अलावे आपका धोवाई और भामरी, धोवाई और तीसरा भामरी इसकी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी, मयूराक्षी की सहायक नदी। ठीक है, अब आगे ये नदी जो है झारखंड में क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसमें देखेंगे इस जगह एक बांध बनाया गया है। ये मसानजोर नामक स्थान, कौन सा, मसानजोर नामक स्थान, मसानजोर नामक स्थान पर एक डैम बनाया गया। मसानजोर नामक स्थान पर डैम बनाया है, डैम। और ये डैम का नाम जो है मसानजोर डैम है। कौन सा, मसानजोर डैम या मयूराक्षी डैम के नाम से भी जानते हैं। इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, कनाडा डैम, कनाडा डैम। ये पूछा गया है कि कनाडा डैम किसे कहते हैं, तो मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम को ही कनाडा डैम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बनाने में, निर्माण में कनाडा देश ने आर्थिक सहायता प्रदान किया था। तो इसकी विशेषता यहीं पर आगे जो है तिलपाड़ा नामक स्थान पर, ये तिलपाड़ा नामक स्थान पर जो है
अवरोधक बांध भी बनाया गया है। अवरोधक बांध भी बनाया। अवरोधक बांध मतलब जल को रोकने के लिए बांध। और यहां से दोनों साइड आपका नहर निकाली गई है तिलपाड़ा बांध से भी, जहां से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। झारखंड का एकमात्र नदी है जो सालों भर इसमें नौकायान की जो है व्यवस्था आवागमन यातायात के लिए संचालित होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख मसानजोर नामक डैम, और इसी नदी के किनारे जो है एक मेला लगता है। क्या मेला? हिजला मेला। हिजला मेला प्रतिवर्ष जो है आपका मयूराक्षी नदी के ही तट पर दुमका जिले में आयोजित की जाती है। हिजला मेला दुमका जिला। ये मेला जो है ये संस्थानों की प्रमुख मेला है, जिसमें संस्थानों की संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलता है। तो आज हम लोग दक्षिणी कोयल और मयूराक्षी, इसके बाद हम लोग और नदी की बात करते हैं। यहाँ पर जो है गुमानी नदी है, इस जगह गुमानी नदी, ये साहेबगंज जिला से निकलती है। वहीं पर बांसलोई नदी, ये बांसलोई नदी है, बांसलोई नदी, ये बांस पहाड़ दुमका से निकलती है। कहां से? बांस पहाड़ दुमका नहीं, गोड्डा से, बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है, गोड्डा। तो इस प्रकार आप लोग देखें, अजय, यहाँ पर मुंगेर से अजय निकलती है। कौन से? मुंगेर से। तो अजय नदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अजय नदी। तो अजय नदी जो है, इसका उद्गम की जब बात करें, उद्गम कहां से? उद्गम जो है बिहार के मुंगेर जिला से, बिहार के मुंगेर जिला से। सहायक नदी जो है, सहायक नदी पत्थरों और जयंतियां हैं। कौन सा? पत्थरों और जयंतियां, पत्थरों और जयंतियां। इसमें आप देखेंगे ये अजय जो है वो झारखंड के दो ही जिला से, यानी इसका अफवाह का बात करेंगे, अफवाह क्षेत्र का बात करेंगे तो देवघर और जामताड़ा, देवघर और जामताड़ा, देवघर और जामताड़ा। ठीक है, सारठ जो है देवघर में, सारठ प्रखंड से ये जामताड़ा में प्रवेश करता है, और जामताड़ा के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और लगभग ये जब आप बात करेंगे अजय का, तो पश्चिम बंगाल में ये जाकर के गंगा की सहायक नदी बन जाती है। किसकी सहायक नदी बन जाती है? गंगा की सहायक नदी बन जाती है। कहां पर बन जाती है? ये हम लोग अजय जो है आपका सिर्फ बिहार के मुंगेर से, कहां से? बिहार के मुंगेर से। इसका झारखंड में आप देखेंगे देवघर और जामताड़ा से ये आपका गुजरती है। ठीक है, कहां से? देवघर के जामताड़ा से और इससे गुजरती है। सारठ में देवघर को छूती है, बाद में जामताड़ा, और फिर ये आपका बंगाल में जो है मुंगेर। ठीक है, बंगाल में ये आपका गंगा की सहायक नदी
बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक और नदी है ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है उसका उद्गम जो है आपका दुधवा पहाड़ के पश्चिमी ढाल से, इसका उद्गम जब देखेंगे ब्राह्मणी नदी का, ये है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम की जब बात करें, ब्राह्मणी नदी की उद्गम, ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम कहां से होती है? तो दुधवा पहाड़ से, दुधवा पहाड़ से, ठीक है। कहां से? दुधवा पहाड़ से। इसमें आप देखेंगे दुधवा पहाड़ से होती है सहायक नदी। तो सहायक नदी में कौन कौन सा है? इसको सहायक नदी में इसका यानी ब्राह्मणी का जो सहायक नदी हो जाएगा, इसमें आपको गुमरो और एरो। कौन सा? गुमरो और एरो। गुमरो और एरो है, ठीक है। ये चितरंजन के पास जो है आपका झारखंड को छोड़कर और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। फिर नलहटी रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में, वहां पर ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो इस प्रकार आप झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में अभी हम लोग देखे थे। अब दो नदी जो है आपको, एक सोन है। कौन सा? सोन। तो झारखंड से जो सोन है वो कहां से? झारखंड से गढ़वा और पलामू को छूते हुए जो है ये जाती है। वहीं पर गंगा जो है आपका यहाँ पर साहेबगंज जिला में, गंगा जो है यहाँ पर, ये गंगा है। ये बार बार इस प्रकार हम चित्र आपको दिखा लाते हैं। ये आपका गंगा, इधर से सोन, ये गंगा है, ये सोन नदी है, इधर से गंगा, ये गंगा। तो गंगा जो है झारखंड से साहेबगंज जिला से, ठीक है। गंगा कहां से? साहेबगंज जिला से। जबकि सोन जो है आपका गढ़वा से। सोन का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है। कहां से? अमरकंटक से सोन का उद्गम स्थल है आपका। वहीं गंगा का उद्गम स्थल जो है आपका गंगोत्री हिमनद से, उत्तराखंड से होता है। इस प्रकार हम लोग झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में आज चर्चा किए। कल का जो हम लोग को क्लास होगा झारखंड के जलप्रपात और नदी परियोजना के बारे में होगा। यदि आप झारखंड से संबंधित विषय का अध्ययन करना चाहते हैं और हजारीबाग में रहते हैं, तो मेरा नया बैच जो है सुबह में 7 बजे से लेकर 8 बजे सुबह आपका स्टार्ट हुआ है। आप चाहे तो क्लास आकर के देख सकते हैं। एकदम फ्री क्लास है। आपको डेमो 8 दिन 1 सप्ताह कर सकते हैं। मेरा नंबर 85 400 66 525 है। ये कोचिंग जो है आपका बाबू का चौक, कोर्रा मटवारी रोड, हजारीबाग में स्थित है। आप सभी को देखने के लिए मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य का मैं मंगल कामना करता हूं। थैंक यू।